नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे BA 5th सेमेस्टर का सेकेंड पेपर जो कि है सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जो सामुदायिक विकास होता है वो गांव में रहने वाला जो भी लोग गांव में रहते हैं उनका एक समुदाय होता है। विकास दो तरीके से होता है। एक व्यक्तिगत विकास होता है, जब किसी पर्सनल व्यक्ति का विकास किया जाता है तो वह व्यक्तिगत विकास होता है। और सामुदायिक विकास वो होता है जब समूह में सभी लोगों का विकास एक साथ किया जाए तो सामूहिक विकास होता है। जैसे गांव में अगर कोई सुविधाओं को दी जाती है तो वो सामुदायिक दी जाती है। जैसे अस्पताल हो गया तो सभी गांव के जितने भी सदस्य हैं वो सबके लिए हो गया तो सामुदायिक हो गया। और गांव में विद्यालय खोला गया तो उसमें सभी के बच्चे पढ़ेंगे तो उस तरीके से वो भी एक सामुदायिक विकास हो गया। तो सामुदायिक विकास वह होता है जो गांव के सभी सदस्यों के लिए किया जाता है। तो सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्रसार शिक्षक वह होता है, इनका एक समूह होता है जो गांव में लोगों को जाकर के सर्वे करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं तथा उनसे पूछते हैं, उनकी समस्या के बारे में जानते हैं तथा उनका समाधान बताते हैं तथा उनको अपना काम स्वयं करने के लिए तथा उनका विकास करने के लिए ये उनको मोटिवेट करते हैं तथा उनको राह दिखाते हैं। तो उसमें दृश्य श्रव्य सामग्री जो होता है बहुत बड़ा रोल निभाता है। वैसे तो हमने ये सेकेंड पेपर का एक एक यूनिट एक एक वीडियो में कवर करके प्लेलिस्ट में डाला है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट है दृश्य श्रव्य सामग्री, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को हमने अलग से बनाया। आप इस वीडियो को जरूर देखें। आइए देखते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होता है। सबसे पहले अलग अलग समझते हैं। दृश्य सामग्री वह होती है जिसको केवल हम देख सकते हैं, और श्रव्य सामग्री वह होती है जिसको केवल हम सुन सकते हैं। और जब दोनों मिल जाते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री, यह सामग्री वह होते हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आइए हम डिटेल में देखते हैं। जैसे यह कहा जाता है कि मनुष्य के हृदय में प्रवेश करने का उत्तम रास्ता पेट होता है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क में प्रवेश करने का उत्तम रास्ता उसकी आँख एवं कान होती है। ठीक है, इसी तरीके से दृश्य श्रव्य सामग्री प्रसार की वह विधियां हैं जो ग्रामीण लोगों के लिए सुगम एवं सुबोध होती हैं और जिनका प्रभाव अस्थायी होता है। कि दृश्य श्रव्य सामग्री वह होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक याद होता है। जैसे एक चीज़ ये भी कहा जा सकता है, कोई चीज़ हम देखते हैं तो भूल सकते हैं, कोई चीज़ हम सुनते हैं तो भूल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है, हम देखे भी हैं सुने भी हैं, दोनों एक साथ हुआ है तो वह हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहता है। जैसे टेलीविज़न पे हम कोई चीज़ देखते हैं तो वह हमें लंबे समय तक याद होता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि उसमें दृश्य श्रव्य दोनों सामग्रियाँ होती है, हम देखते भी हैं सुनते भी हैं। उस तरीके से उसका चित्र जो होता है वो हमारे मस्तिष्क में जा कर के सेव होता है, इसीलिए वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। थोड़ी सी परिभाषा के बारे में देखेंगे। डेंट के अनुसार जो सामग्री कक्षा में न किसी भी शिक्षण स्थिति में लिखित या मौखिक शब्दों को दृश्य बनाकर समझाने में सहायक होती है उसे भी दृश्य श्रव्य सामग्री कहा जाता है। आहूवालिया के अनुसार वे साधन जो विचारों को आँख व कानों के द्वारा सीखने वाले के पास पहुँचाने में सहायता करते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाते हैं। इसमें है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री में हम देखेंगे श्रव्य सामग्री वह शिक्षण साधन है जो केवल सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है, मतलब केवल इसकी हम आवाज़ को सुन सकते हैं। श्रव्य सामग्री में क्या हो गया, जैसे रेडियो हो गया, माइक हो गया, ग्रामोफोन हो गया, तो इसका सबका क्या है, अगर इसमें कोई बोलता है तो उसकी हम केवल आवाज़ को सुन सकते हैं, उसका चित्र या फिगर हम नहीं देख सकते हैं, इसीलिए इसको केवल श्रव्य सामग्री कहा जाता है। अगला है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री वह शिक्षण साधन है जो केवल दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता है। ये जस्ट उल्टा होता है। दृश्य सामग्री वह है जो केवल हम देख सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको केवल हम देख सकते हैं। कहीं कोई पोस्टर लगा हुआ है, कहीं कोई बैनर लगा हुआ है तो उस पर जो लिखा हुआ है उसको केवल हम देख सकते हैं, उसको कोई पढ़ के या सुना करके हमें नहीं बताता है, तो हमें उसकी कहीं आवाज़ नहीं सुनाई देती है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, केवल दृश्य सामग्री, केवल वह हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसमें दृश्य सामग्री में क्या हो गया, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, बैनर हो गया, ये केवल दृश्य सामग्री होते हैं।
उसके बाद अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री। यह सामग्री होती है जो हमें लंबे समय तक याद रखती है। दृश्य श्रव्य सामग्री वे साधन होते हैं जो दिखाई भी देते हैं तथा सुनाई भी देते हैं। जब दोनों को कॉम्बिनेशन होता है तो दृश्य श्रव्य सामग्री कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या है? टेलीविज़न। अगर हम टीवी में कोई मूवी या कोई सीरियल देखते हैं तो वो हमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, इसीलिए उसके जो एक एक एक्ट होते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहते हैं। तो जैसे टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, इसका ये उदाहरण है। उसके बाद थोड़ा सा दृश्य श्रव्य सामग्री के लाभ देख लेते हैं कि इसके क्या लाभ होते हैं। इसके लाभ ये होते हैं कि शीघ्रता से समझाया जा सकता है, जनता का ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, समय की बचत होती है, जनता की स्मृति अस्थायी होती है, मतलब लंबे समय तक याद रहती है, भाषा और ज्ञान के अभाव में कार्यकर्ता सफल रहता है और विचारों में परिवर्तन शीघ्रता से हो जाता है, मनोरंजक ढंग से समझाने में जिज्ञासा बनी रहती है और जनता की स्वीकृति भी शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में देखा। यह एक ऐसा साधन होता है जो किसी भी प्रसार कार्यकर्ता को अपने साथ जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जो ग्रामीण होते हैं वो वैसी बातों को कहने से तथा देख करके सुनने से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें किसी को बताना या समझाना है तो हमारे पास संसाधन होना चाहिए ताकि हमारा जो कार्य है वो आसानी से पूर्ण हो सके। इस तरीके से वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।